नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 2014 में कांग्रेस की सरकार कैसे गिरी थी? अगर आप याद करेंगे तो तुरंत याद आएगा कि अन्ना मूवमेंट हुआ था। उसके बाद पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना था और भारतीय जनता पार्टी ने उसका फायदा उठाकर यहां पर चुनाव जीता था। आपको लगेगा डेमोक्रेसी में यह सब होता रहता है, लेकिन आज मैं ऐसी डिटेल्स लेकर आया हूं कि इस पूरे खेल के पीछे क्या खेल था, इस पर एक सवालिया निशान लगेंगे। शुरुआत यहां से करूं, अगर आपको याद होगा तो दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है, जो अन्ना आंदोलन के पीछे था, उसको विदेशी एजेंसियों से की बात की जा रही है, जिसको ट्रंप और मस्क मिलकर खत्म कर रहे हैं, एलन मस्क मिलकर खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद निकल के आया कि चुनाव में जो मतदाता आएंगे उसके लिए इतना मिलियन डॉलर, 21 मिलियन डॉलर मिलता था। और ट्रंप ने कहा कि इंडिया एक अमीर देश है, इंडिया के पास बहुत पैसे हैं और इंडिया हमारे सामान पर बहुत सारा टैक्स लगाता है, तो आखिर हम इंडिया की मदद क्यों करें। मामला सारा यहीं तक निपटा दिया जा रहा है, लेकिन मामला इसके आगे है। खेल बहुत बड़ा है। यूएसएआईडी के साथ मोदी सरकार के लोगों और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ जो गठजोड़ था, वो बहुत सारी चीजों पर इशारा करता है, बहुत सारी चीजें बताता है। और आज मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, सबूतों के साथ। सबसे पहले यह देख लें कि यूएसएआईडी है क्या। यूएसएआईडी को बनाया था, इसकी स्थापना की थी कैनेडी ने। कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कोल्ड वार का पीरियड चल रहा था रशिया के साथ। यूएसएसआर जो उस समय था, यूएसएसआर वामपंथी हुआ करता था और अमेरिका तो हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा है। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक का लीडर था यूएसएसआर और दूसरे का लीडर था अमेरिका। अब यूएसएसआर सरकार का, रशिया सरकार का जहां भी प्रभाव बढ़ता था, वहां अमेरिका हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर डिटेल्स में जाता हूं। चिली नाम का एक देश है, वहां पर एक राष्ट्रपति बने अलेंदे, जो वामपंथी थे, चुनाव जीत कर आए थे। अलेंदे की सरकार गिराने के लिए और अपने मनपसंद तानाशाह को, पिनोशे को वहां बिठाने के लिए अमेरिका और सीआईए ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए थे। इसके सारे सबूत सामने आ चुके हैं। यह काम लगातार अमेरिका करता रहा है, लेकिन हमेशा आप आर्मी की सहायता से ही काम नहीं करते हैं। यूएस एड जो है वो एक अलग तरह का पॉलिटिकल वेपन था। उसमें आप फंडिंग करते थे वहां की एजेंसीज को, खास तौर पर वो लोग जो सरकार से नाराज हैं, जो सरकार को बदलना चाहते हैं, उनको लगातार फंडिंग करके और उस फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बना के सही समय पर वार करके सरकारें गिराने का पूरा खेल रचती थी यूएस एड। अभी हाल में जब बांग्लादेश में सरकार गिरी है, तो सीधा आरोप लगा था कि अमेरिका ने यूएस एड के माध्यम में, जिसमें मोहम्मद यूनुस उनके फ्रंटमैन थे, यूएस एड के माध्यम से वहां की सरकार गिराई है बांग्लादेश की। यह तो आज की बात है। अगर आप पुरानी चीजें देखेंगे तो कई सारे लोगों ने, कई अमेरिका के अखबारों में, बाकी अखबारों में जो लेख छपे हुए हैं, वो बहुत साफ बताते हैं कि रशिया, चाइना, ईरान, इन सारे देशों में जो विरोधी थे, उनको यूएस एड फंड कर रहा था। इन अखबारों में जो हेडलाइंस छपी हैं या फिर वहां के जो नेता हेडलाइंस दे रहे हैं, उनमें कहा गया है कि दुनिया भर की अथॉरिटेरियन जो सरकारें हैं, उन सरकारों में यूएस एड के खत्म होने से बहुत खुशी है। अब ये अथॉरिटेरियन सरकार किसको कहते हैं? हर उस सरकार को कहते हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे क्यूबा हो, या इस तरह की जो भी सरकारें अमेरिका के खिलाफ खड़ी होती हैं, उनको ये अथॉरिटेरियन कहते हैं। और यूएस एड के पैसे से इसको गिराने की बात करते हैं, एड करता है। और आप गौर से देखेंगे कि ये वही इलाके हैं जो ज्यादा डॉटेड दिख रहे हैं, ये वही इलाके हैं जहां अमेरिका ने अपनी मिलिट्री भी रखी हुई है और जहां सरकारें गिराने, बदलने के लिए अमेरिका कुख्यात है। ये तो हो गया पार्ट 1। मैंने आपको बताया कि यूएस एड जो है वो सरकारें गिराने, बनाने, अपने पसंद की सरकारें चलाने और अपने नापसंद की सरकारों को सत्ता से बाहर करने में एक मेजर हथियार है अमेरिका का। अब था, पहले वो हथियार रहा है। अब मैं आपको कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूं, जिससे जरा भारत का किस्सा आप देखिएगा। मैंने आपको बताया कि दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी ने आरोप लगाया था। आपको मैं एक न्यूज दिखाता हूं 23 जुलाई 2016 की। 23 जुलाई 2016 को दिल्ली गवर्नमेंट और यूएस एड के बीच में एक
सिग्नेचर होता है, एक समझौता होता है और मोहल्ला क्लिनिक्स में मेडिसिन वेंडिंग मशीन लगाई जाती है। मोहल्ला क्लिनिक आप जानते हैं, आइडिया था आम आदमी पार्टी का, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी नाम बदल के लागू करेगी। और यहां पर एक मशीनें लगाई गई जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से दवाइयां बाहर आ जाती थी। अब वो मशीनें कितनी चलती हैं, नहीं चलती हैं, मुझे नहीं पता। जो लोग मोहल्ला क्लिनिक्स में गए हैं वो बताएंगे कि इस तरह की मशीन वहां थी या नहीं थी। लेकिन ये मशीनें किसने प्रोवाइड कराई थी? यूएसएड ने प्रोवाइड कराई थी। यानी यूएसएड जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ एक्टिव था कई सारी स्कीमों। आप कहेंगे कि केवल एक स्कीम का आपने नाम लिया, चलिए दूसरी स्कीम का भी नाम ले लेते हैं। यूएसएड और दिल्ली सरकार ने मिलकर एक परियोजना लागू करनी थी या की थी, जो स्लम्स में यानी झुग्गी झोपड़ियों में टैप एंड टॉयलेट यानी टॉयलेट बनेगा और नल लगेंगे, ये झुग्गी झोपड़ियों में लगने थे। और ये योजना यूएसएड के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू की थी। अब कितनी झुग्गी झोपड़ियों में टैप और टॉयलेट लगे हैं, ये पैसे कहां गए, इसका हिसाब तो आने वाली सरकार ले सकती है, सीएजी ले सकती है। लेकिन ये दो खबरें आपको मैंने दी आम आदमी पार्टी और यूएसएड के बीच के रिश्ते के मुताल्लिक। यहां पर आप याद रखिए कि आम आदमी पार्टी का जो मूवमेंट शुरू हुआ था, अन्ना मूवमेंट, उसमें ज्यादातर एनजीओज के लोग थे। कोई ग्रीन पीस के साथ था, कोई किसी के साथ था, और ये ज्यादातर ऐसे एनजीओज में थे जिनको विदेशों से अच्छा खासा पैसा मिलता था और इस पैसे में यूएसएड की अच्छी खासी हिस्सेदारी थी। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तय करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब आपको लग रहा होगा सारा मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन सरकार तो बनी भारतीय जनता पार्टी की। और अमित मालवीय जी ने बहुत कूद के आरोप लगाया था कि ये जो चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पैसा मिला है, ये तो कांग्रेस की सरकार में मिला था। तो अब मैं आपको भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ इनके रिश्तों की कुछ चीजें बताता हूं। वैसे सरकार बनने से पहले ही जो हमारी मंत्री रही हैं और अमेठी से सांसद रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने 2011 में एक ट्वीट किया था और 2011 के उस ट्वीट में लिखा था कि वो 4 साल तक, 31 अक्टूबर 2011 का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो 4 साल तक यूएसएड की एम्बेसडर रही हैं। भारत में 4 साल तक वो यूएसएड की एम्बेसडर रही हैं। ये वो पीरियड रहा है जिस समय स्मृति ईरानी टीवी सीरियल्स में काम करती थी, पॉपुलर अभिनेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता बनती हैं वो, और उस पीरियड में यूएसएड की वो एम्बेसडर थी। जाहिर है यूएसएड से उनको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब चलिए, बन जाती है सरकार और सरकार बनने के बाद 30 सितंबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी जाते हैं अमेरिका। डेट नोट कीजिए, जून में सरकार बनी है, यह सितंबर की डेट है, उनकी पहली अमेरिका यात्रा है। इस पहली अमेरिका यात्रा में जो प्रेसिडेंट ओबामा उस जमाने में थे, वो मोदी को डिनर पे बुलाते हैं। और इस डिनर में मोदी के साथ और कौन कौन से लोगों को बुलाया जाता है? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, जो बाइडेन की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर वहां के एनएसओ जो थे, वो सुजान राइस जो थी वहां की एनएसए, उनको बुलाया जाता है। और तीसरे जिस इंपॉर्टेंट आदमी को बुलाया जाता है वो यूएसएड का चीफ है, शाह नाम इसमें दिया हुआ है, यूएसएड के चीफ को बुलाया जाता है। यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 30 सितंबर 2014 को जब अमेरिका में हैं अपनी पहली अमेरिका यात्रा पे, तो एक डिनर आयोजित किया गया प्रेसिडेंट ओबामा द्वारा, जिसमें वहां के यूएसएड के जो चीफ थे वो भी शामिल हुए। अब आप कहेंगे कि चलिए, प्रधानमंत्री महोदय वहां गए थे और बुलाया तो प्रेसिडेंट ओबामा ने था, तो प्रेसिडेंट ओबामा तय करेंगे कि कौन कौन से लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। खैर, आप ये कह सकते हैं। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ जो यूएसएड के रिश्ते थे उन पर। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं। 1 मार्च 2016 का ये जो ट्वीट है, उसमें नीति आयोग की बात है। नीति आयोग का ये ट्वीट है और नीति आयोग ये कहता है कि यूएसएड जो इंडिया है, यानी भारत में जो यूएसएड का दफ्तर है, उसके साथ उन्होंने एनर्जी, वाटर, फूड नेक्सस पे चर्चा की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन पॉलिसीज को चेक किया। यह सब हुआ एनर्जी मॉडलिंग वर्कशॉप में
जिसको कराने वाला था यूएसएड इंडिया। यानी यूएसएड इंडिया के साथ नीति आयोग काम कर रहा था और यूएसएड आयोग जो है वो एनर्जी वाटर फूड नेक्सस पे काम कर रहा था। किसकी सरकार में? 1 मार्च 2016 को किसकी सरकार थी ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। 2019 में स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया, उसका 5 वर्षीय चरण शुरू किया गया 2019 से लेकर 2024 में। तब यूएसएड ने भारत सरकार के साथ 73 शहरों में काम किया। यानी जो मोदी सरकार का एक बड़ा मिशन था, एक बड़ा उनका प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन में उनके साथ कौन था? वही अमेरिका का यूएसएड, जिसके ऊपर आरोप है कि वो अपने विरोधी सरकारों को गिराता है और मनपसंद सरकारों की मदद करता है। अब आप देख लीजिए 5 जनवरी 2024 को आ जाते हैं, थोड़ा करीब आ जाते हैं, अभी तक बड़ी दूर की बात चल रही थी। 5 जनवरी 2024 को जो भारत का मंत्रिमंडल है, कोई एक व्यक्ति नहीं, भारत के पूरे मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के बीच, और अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव कौन था यहां पर? यूएसएआईडी, यानी भारत और यूएसएड के बीच एक एमओयू साइन करने पर मंजूरी दी। और यह मंजूरी दी गई कैबिनेट की मीटिंग में, और कैबिनेट के मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यानी इसको सीधी लाइन में कर लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने, भारत के कैबिनेट ने, जो भारत की रूलिंग कैबिनेट है, उसने यह फैसला लिया कि इंडिया और यूएसएड के बीच में एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आप हिंदी में इसको कहना चाहें तो समझौता ज्ञापन कह लें, लेकिन एमओयू ही इसको कहा जाता है, वही प्रचलित है। एमओयू साइन होता है भारत सरकार और यूएसएड के बीच, और इस एमओयू को साइन करने की परमिशन देते हैं खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह घटना है 5 जनवरी 2024 को, और यह खबर जो अपलोड की गई थी वो pmindia.gov यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अपने वेबसाइट पर यह खबर अपलोड की गई थी। यानी इस खबर पर कोई क्वेश्चन मार्क उठा नहीं सकता है। वैसे 10 नवंबर 2022 की भी एक घटना पढ़ लीजिए। देवेंद्र फडणवीस जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट है जिसमें यूएसएड के साथ सहयोग पर उन्होंने चर्चा की है। इसमें और भी सारी चीजें हैं जिनको जरा गौर से पढ़िए। हमने भारत, खाड़ी, इजराइल, अमेरिका की साझेदारियों के अवसर पर भी चर्चा की। महाराष्ट्र राज्य में कृषि, जल, अपशिष्ट जल प्रबंधन के विकास क्षेत्रों में यूएसएड और एमएसएचएवी, ये जो एमएसएचएवी है ये समझ लीजिए कि इजराइल का यूएसएड है। ये इजराइल की एजेंसी है जो इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दुनिया भर में फंडिंग करती है। यानी देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे अमेरिका की उस एजेंसी की जो अमेरिका के पक्ष में माहौल बनाने के लिए फंडिंग करती थी, और बात कर रहे थे एमएसएचएवी की जो इजराइल की एजेंसी है और जो इजराइल के लिए फंडिंग करती है। और आप ये समझिए कि बात कर रहे थे भारत, खाड़ी, इजराइल, अमेरिका की साझेदारियों पे। यानी सीधी सी बात है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की फंडिंग एजेंसीज के साथ रिश्ते बना रहे थे देवेंद्र फडणवीस। और यह घटना है 10 नवंबर 2022 की। ट्वीट भी किसी और ने नहीं किया है, खुद देवेंद्र फडणवीस ने यह ट्वीट किया है। और जब मोदी जी के रिश्ते हैं, देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते हैं, तो फिर रिलायंस फाउंडेशन कैसे पीछे रह जाएगा। रिलायंस फाउंडेशन जो जाहिर तौर पे अंबानी का है, वो यूएसएआईडी के साथ मिलकर काम करता है। वो भी ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें नीता अंबानी कह रही हैं कि रिलायंस फाउंडेशन भारत में जेंडर डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए यूएसएड के साथ साझेदारी में काम कर रहा है। और इसमें जो फंडिंग है वो कहा जा रहा है कि $10 मिलियन की है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अच्छा पीयूष गोयल जी रह गए। पीयूष गोयल जी का 5 जनवरी 2024 का ट्वीट है जिसमें यूएसएड के साथ एक एमओयू पर सिग्नेचर की बात है। यानी खट से आकर अमित मालवीय ने आरोप तो लगा दिया कि कांग्रेस के राज में इलेक्शन कमीशन को पैसा मिला था कि इलेक्शन कमीशन लोगों को कैसे बूथ तक लेकर आए, कैसे प्रचार वगैरह करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों।
मुझे ऐसा लगता है कि जो टीवी वगैरह पे ऐड वगैरह आता है लगातार कि वोट दीजिए, वोट देना आपका अधिकार है वगैरह, ये हो सकता है यूएसएड की फंडिंग से होता हो। अमित मालवीय ने इसको डाल दिया कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। अब 2013 में पैसा आया, कांग्रेस की सरकार थी, और 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई। यानी आप कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पैसा ले रही थी अपनी ही सरकार गिराने के लिए। अब यह बात तो किसी के गले से उतरेगी नहीं। लेकिन 2011 में जो महिला यूएसएड की इंडिया में एम्बेसडर थी, वो आपकी पार्टी में शामिल होती हैं, आपकी पार्टी की बड़ी नेता बनती हैं। जो अन्ना आंदोलन कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर था, उसकी कोख से जो सरकार बनती है वो यूएसएड के साथ काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली अमेरिका यात्रा पर प्रधानमंत्री के रूप में, पहले तो वो जा चुके हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जबकि बारे में कहते हैं कि मैं भीख मांगता था और ये करता था वो करता था, बहुत गरीब था, उस समय की तस्वीरें हैं कि वो अमेरिका जा चुके हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनकी पहली यात्रा होती है, उसमें सितंबर 2014 में वो जिस डिनर में जाते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा के जिस डिनर में जाते हैं, उसमें दूसरे लोगों के साथ यूएसएड का चीफ भी होता है। उसके बाद से लगातार उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत योजना हो, चाहे दूसरी कई सारी योजनाएं हैं, इसमें यूएसएड लगातार मदद करता है। 1961 में बनी हुई यूएसएड, जिसको अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में डेवलप किया गया था, जो सरकारें बनाने और सरकारें गिराने का काम करती है, जो अपने विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाने का काम करती है, वो इंडिया में जिस तरह से काम करती है, एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले और माहौल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल और अन्ना मूवमेंट में क्या यूएसएड ने किसी माध्यम से पैसा दिया था? क्या जिन एनजीओज में ये लोग काम करते थे उनको जो पैसा मिलता था उसमें यूएसएड की भूमिका थी? क्या कांग्रेस का माहौल खराब करने और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए यूएसएड ने पैसा खर्च किया? और क्या इसी वजह से जब कांग्रेस की सरकार चली गई तो यह सरकार भेजने के लिए, इस सरकार को गिराने के लिए, इस सरकार को हराने के लिए जो दो सबसे जिम्मेदार पार्टियां थीं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी आम आदमी पार्टी, दोनों की सरकारों को यूएसएड की जो लगातार मदद मिल रही है, क्या यह मदद इनाम के रूप में थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी? आपको याद होगा एटॉमिक डील वगैरह पर अमेरिका के साथ तनातनी थी। क्या इसी वजह से कांग्रेस की सरकार अमेरिका गिराना चाहती थी? क्या कांग्रेस की सरकार उस तरह से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही थी, उस तरह से देश की सारी संपत्ति बेचने के लिए, किसी अडानी और अंबानी को बेचने के लिए तैयार नहीं थी, जैसी नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? और इसी वजह से उस सरकार को गिराकर एक ऐसी सरकार लाई गई थी जो पूरी तरह से अमेरिका के इशारों पर काम करे। ये सारे सवाल हैं, ये सारे ट्वीट्स, ये सारे सबूत जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ यूएसएड के काम करने का और आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ यूएसएड के साथ काम करने का साफ साफ इशारा मिलता है, साफ साफ पुष्टि होती है। ये सारे सवाल उठ के खड़े होते हैं, ये सब मिलकर ये सवाल उठाते हैं कि क्या यूएसएड का पैसा भारत में जिस तरह से बांग्लादेश में वो सरकार गिराने के लिए काम आया है, क्या उसी तरह से इंडिया में भी माहौल बनाकर कांग्रेस को हराने के लिए वो पैसा काम आया है? अब सवाल उठता है कि इसकी जांच कौन करेगा? जाहिर है ये सरकारें तो जांच नहीं करेंगी। मोदी सरकार जांच कर सकती है आम आदमी पार्टी की, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि फिर वो भी फंसेगी। लेकिन कभी ना कभी तो वक्त आएगा, कोई ना कोई तो ये जांच करेगा कि क्या ये खेल हुआ था, क्या आपको और हमको अमेरिकी पैसे से चले प्रचार से बेवकूफ बनाया गया था? और अगर ऐसा हुआ था तो आप सोचिएगा कि ये देश के साथ धोखा था या नहीं था, ये देश के साथ गद्दारी थी या नहीं थी। ये जो सारे डिटेल्स आपको मैंने दिए हैं, इसमें से काफ़ी डिटेल जो है आदित्य ओझा नाम के ट्विटर यूज़र हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, उन्होंने कल बड़ी मेहनत से निकाले थे। इसके लिए मैं आदित्य का आभारी हूं। बाकी सारी रिसर्च तो खैर हमारी टीम की जैसे होती है वैसे है। जुड़े रहिए आप, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। बड़ी हिम्मत के साथ हम आपके सामने ये चीज़ें लाते हैं। आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, आप हमारे मेंबर बनेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे या फिर हमारी
किसी भी तरह से मदद करेंगे, तभी हमें वो ताकत मिलेगी कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स पर लगातार सच और रिसर्च आपके सामने लाते रहें। बहुत शुक्रिया।